बात करते हैं हरियाणा की राजनीति की। आज जो है वो जेजेपी ने, यानी कि एक वो पार्टी जो एक वक्त बीजेपी के साथ थी लेकिन अब चुनावी मैदान में अकेले डटी हुई है। 5 और कैंडिडेट्स का नाम जो है वो उन्होंने आज ऐलान कर दिया। दूसरी लिस्ट जो है वो इनकी बाहर आई। जेजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए ये लिस्ट जारी की गई है। जेजेपी के आखिरी जो 5 प्रत्याशी हैं, यानी कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, 5 का ऐलान पहले ही कर चुकी है। 5 जो प्रत्याशी हैं उन नामों का ऐलान जो है वो आज शाम ढलते ढलते जो है वो कर दिया गया। अंबाला से किरण पुनिया होंगी जेजेपी के उम्मीदवार। कुरुक्षेत्र से पालाराम सैनी जो है वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं करनाल से देवेंद्र कादियान जो हैं वो जेजेपी के उम्मीदवार होंगे। सोनीपत की भी अगर हम बात कर लें तो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से भूपेंद्र मलिक को उम्मीदवार बनाया गया है। रोहतक से जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान उम्मीदवार होंगे। करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। करनाल से राजेंद्र मदान उर्फ रामा जो लिस्ट है, दूसरी लिस्ट जेजेपी द्वारा जो है वो जारी कर दी गई है। 5 नामों का ऐलान कर दिया गया है और ये 5 प्रत्याशी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। यानी कि एक भरोसा इन 5 लोगों पर जेजेपी ने जताया है। जेजेपी यानी कि जननायक जनता दल से अलग हुई पार्टी। इन कैंडिडेट्स के बारे में भी थोड़ी सी जो है वो जानकारी भी आपको देते हैं कि पहली लिस्ट में जेजेपी ने जो है 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। फरीदाबाद और भिवानी महेंद्रगढ़ से कहा जाए कि लगातार जो है वो तमाम सीटों पे जेजेपी अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। तो ये लिस्ट है, तो ये लिस्ट आपके सामने इस वक्त है कि 5 जो उम्मीदवार हैं उनको जो है, जिन पर जेजेपी ने भरोसा जताया है, उन्हें जो है वो जगह दी गई। सबसे पहला नाम जो है, अगर अंबाला की हम बात कर लें तो अंबाला से किरण पुनिया है और जो कि लोकसभा सीट से अंबाला लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। जेजेपी प्रदेश सचिव और जेजेपी प्रचार समिति के सदस्य भी हैं और अंबाला डीएवी कॉलेज में हिंदी जो लैंग्वेज है उसकी प्रोफेसर भी रही हैं। डॉक्टर किरण जो हैं वो पूर्व मंत्री कृपाराम पुनिया की बहू हैं। आपको बताएं दूसरा जो नाम आता है वो कुरुक्षेत्र जेजेपी। आपको बताएं कि लगातार जो है वो 5 लिस्ट का ऐलान कर दिया गया है। 5 सूची है। दूसरा नाम है पालाराम सैनी जो कि कुरुक्षेत्र की सीट से हैं और जेजेपी यूएलबी सेल से हैं के उसके उपाध्यक्ष हैं। तो ये कुछ ग्राफिक्स आपके सामने हैं उनकी कुछ डिटेल्स के साथ कि आखिर किस तरीके से, कहां से जो है ये किरण पुनिया है। डॉक्टर किरण पुनिया अंबाला से हैं। अंबाला से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। डीएवी कॉलेज में हिंदी विषय की जो है वो प्रोफेसर रही हैं और साथ ही साथ जो है एक कद्दावर नेता के तौर पर भी जानी जाती है। कहा जाए कि उनका जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। अंबाला लोकसभा सीट से जेजेपी द्वारा जो है वो उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। अगले नाम की बात करें तो अगला नाम है पालाराम सैनी जिनको कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार जो है वो बनाया गया है। जेजेपी की दूसरी लिस्ट जो जारी हुई है उसमें दूसरा नाम जो है वो पालाराम सैनी का है। जेजेपी यूएलबी सेल में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और निजी स्कूल के संचालक भी रहे हैं। समाज सेवा करते हैं सैनी, यानी कि समाज सेवी भी हैं, जनता की जो है भलाई का काम भी करते हैं। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से जो है वो उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है जेजेपी द्वारा। तीसरे नाम की बात करें तो देवेंद्र कादियान हैं, करनाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। दूसरी जो लिस्ट जारी की गई है उसमें इनका नाम शामिल है। जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र कादियान। इन पर भी जो है बड़ा भरोसा, बड़ी जिम्मेदारी जेजेपी द्वारा दिखाई गई है। 2019 के विधानसभा चुनाव में पानीपत ग्रामीण से थे जेजेपी के उम्मीदवार, यानी कि पहली बार नहीं है। 2019 में भी भरोसा जो है वो जेजेपी द्वारा दिखाया गया है। स्वर्गीय सतबीर कादियान के बेटे हैं और 1987, 91, 2000 में नौलथा सीट से विधायक रहे हैं सतबीर कादियान। 2000 में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं सतबीर कादियान। उन्हीं के जो है वो परिवार से देवेंद्र कादियान है। करनाल लोकसभा सीट से जो है वो भरोसा उन पर जताया गया है। अगले नाम की बात करें तो भूपेंद्र मलिक हैं अगला नाम, जो कि सोनीपत से लोकसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। सोनीपत में भी कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आएगा। जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं भूपेंद्र मलिक और काफी ज्यादा जो है वो भरोसा है क्योंकि सोनीपत भी एक हॉट सीट के तौर पर देखी जा रही है। बड़ौदा से जेजेपी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं। साथ ही साथ संगठन में कई अहम पदों पर अहम जिम्मेदारियां निभाने का इनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है।
तो सोनीपत से लोकसभा के उम्मीदवार भूपेंद्र मलिक जो है उन्हें जिम्मेदारी जेजेपी द्वारा दी गई है। अगला नाम जो है वो रविंद्र सांगवान का है। रोहतक से इनको जिम्मेदारी दी गई है। जेजेपी ने अपना प्रत्याशी रोहतक से इनको बनाया है और जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र सांगवान। तो साल 2006 में सक्रिय राजनीति में भी जो है वो उन्होंने प्रवेश किया था, यानी कि साल 2000 था जब सक्रिय राजनीति में आए और उसके बाद लगातार आगे बढ़ते रहे। सांगवान के पास कई अहम पदों का अनुभव है, यानी कि एक्सपीरियंस कई पदों पर रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाने का है। रोहतक सीट से जेजेपी ने जो है वो उम्मीदवार इन्हें बनाया है।